चीजें कुछ भी मुझे नहीं पता चल रहा कहाँ है। ना जाने तुम कहाँ कहाँ किन कोने खांचों में छुपा के रख देती हो। हमजा वो तो वहीं पे है जहाँ पे मैं रखती हूँ। ना मुझे मिल रहा है ना मेरी शर्टें मुझे मिल रही हैं। नहीं हमजा, मैंने तो कोई जगह नहीं बदली, वहीं पे है, आप देखें तो सही। अरे मुझे बता के तो जाना चाहिए था कि तुमने तमाम चीजें कहाँ रखी हैं। अब मैं पागलों की तरह इधर उधर सब ढूंढता फिर रहा हूँ। हमजा मैंने कोई जगह चेंज नहीं की, आप मेरी बात तो सुने, आप नाराज क्यों हो? कमाल है यार फातिमा जी। हमजा मैं घर चले आमना। क्यों इतनी जल्दी? मेडिसिन ले तो ली है, अब चलते हैं ना। तो मेडिसिन अभी के लिए थोड़ी ली हैं, कोई इमरजेंसी नहीं है, आराम से चले जाएंगे। अच्छा ठीक है। अरे वाह, तुमने वॉच पहनना भी शुरू कर दी। तुमने भी तो स्नेकर्स पहनने छोड़ दिए। हाँ, वो अहमद की हाइट मुझसे ज्यादा है ना, तो उसके साथ चलते हुए मैं छोटी लगती थी। बड़ा बनने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। घर चलो ना आमना, मैं थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाह रही हूँ मामा के साथ। कल से तुम मम्मा के साथ ही टाइम स्पेंड कर रही हो, तो अब मेरे साथ टाइम स्पेंड करो ना। और वैसे भी कल से मेरी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो मैं तो शाम में ही फ्री होंगी। तुम ऐसा करना कि तुम शाम से पहले जितना टाइम है ना मम्मा के साथ स्पेंड कर लेना, और शाम के बाद जितना टाइम होगा वो मेरा होगा। तुम्हें पता है आमना, तुम बिल्कुल नहीं बदली हो। लेकिन तुम बिल्कुल बदल गई हो फातिमा। अरे नहीं यार, वहाँ सब लोग बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, और हमजा तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। इनफैक्ट हमजा की जितने फ्रेंड्स की जो वाइफ हैं वो सब बहुत जेलस होती हैं। अब तुम्हें पता है मुझे ट्रैवल करना था, तो मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। हमजा ने मेरी सारी पैकिंग कर दी। मैंने उससे पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो, तो कहने लगा जब मैं ट्रिप्स पे जाता हूँ तो तुम भी तो यही करती हो। और पता है तुम्हें आमना, जब मुझे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आया तो इतनी देर तक उसने मेरा हाथ पकड़ के रखा और मुझे कहने लगा तुम इतने दिनों के लिए जा रही हो, मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगा। क्यों? वो भी तो इतने इतने दिनों के लिए घर से दूर जाते हैं ना, तो आदत क्यों नहीं हुई उनको इस बात की? हाँ जाता है, लेकिन मैं कम आती हूँ ना। अब तुम देखो ना, यहाँ भी मैं कितने 5 साल के बाद आई हूँ। 5 साल बाद नहीं, पूरे के पूरे 7 साल बाद आई हो। लास्ट टाइम जब तुम आई थी तब अरीबा 7 साल की थी। हाँ देखो, याद ही नहीं रहा मुझे। खैर, ये बताओ कि इस दफा कितने दिनों के लिए आई हो? 8 दिन के लिए। 25 की रिटर्न टिकट है मेरी। 8 दिन, ये भी सही है। 1 हफ्ता बोलने में कम लगता है ना, 8 दिन सही। आमना, ये तुम्हारे जुमले पकड़ने की आदत से तुम्हें पता है ना मैं कितनी तंग होती थी। और मुझे भी तुम्हारे ये छोटे छोटे झूठ कई सालों से तंग कर रहे हैं। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? क्योंकि तुम बोल रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें पता है पापा क्या कह रहे थे? क्या? यही कि फातिमा बहुत बदल गई है। हमारे पास आकर भी ऐसा ही लगता है कि तुम फिजिकली तो हमारे पास मौजूद हो, लेकिन मेंटली अभी भी तुम इस्लामाबाद में ही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है आमना। क्या क्या कितना सोच रही हो तुम? तुम्हें लगता है कि तुम प्रिटेंड करोगी और हम तुम्हारी बात को सच मान लेंगे? देखो आमना, जो सच था मैंने तुम्हें बता दिया है, तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो। अब चलो प्लीज घर चलें, देर हो रही है। लेट्स गो। इलिश शुक्रिया। एहसान, आपने देखा नहीं हमारी बच्ची की रंगत कितनी फीकी पड़ गई है, और उसकी आंखों की रोशनी भी वो नहीं रही अब। तुम परेशान
क्यों होती हो सामा? माँ हूं ना उसकी। मुझे लगता है इनकी आपस में लड़ाई होती है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और घरों में तो छोटी मोटी लड़ाइयाँ हो जाती हैं सामा। हो सकता है उस पे जुल्म होता। इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? आपको पता नहीं है हमजा जैसे घरानों में बहुओं के साथ कैसा सलूक होता है? अब तुम कुछ ज्यादा सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। किसको तसल्ली दे रहे हैं आप? खुद को या मुझे? सामा, तुम बैठे बैठे पता नहीं क्या कुछ सोचने लगी हो। अरे बीमार होने का मतलब ये नहीं होता है कि इंसान सिर्फ नेगेटिव सोचने लगे। और अल्लाह ना करे मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ हो। उससे रोक ले एहसान, उसे मत जाने दे प्लीज। तुम क्या समझती हो कि वो रोकने से रुक जाएगी? आज से 14 साल पहले उसे रोकने की बहुत कोशिश की थी, तो क्या वो रुक गई थी? तब की बात और थी एहसान, तब की बात और थी। तब क्या था? उस वक्त वो हमजा से प्यार करती थी और किसी की कोई बात नहीं सुनती थी। और अब वो उन दोनों में क्या प्यार नहीं है? बेटा, आराम के बजाय ना मुझे दर्द हो रहा है। इतने खुरदरे हाथ लग रहे हैं तुम्हारे। क्या काम करती हो बेटा वहां पर? क्या हो गया है मामा, आपको ऐसे ही लग रहा होगा। जी नहीं, मुझे लगता है रुखसाना बहुत ज्यादा काम करवाती है तुमसे। मामा वहाँ पे काम करने के लिए अलग आती है मासी, कपड़े धोने के लिए अलग आती है। आपको क्या लगता है वो मुझ पे जुल्म करते हैं क्या? सच बोल रही हो बेटा? मामा मैं क्यों झूठ बोलूंगी आपसे? बस तुम कल मेरे साथ सैलून जा रही हो, अपना हुलिया दुरुस्त करो। अच्छा मामा, हमजा की कॉल आ रही है, मैं जरा बात कर लूं? यहीं कर लो बेटा, मुझसे बात नहीं करवाओगी? अरे मामा पहले मैं तो बात कर लूं। मामा मैं आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम हमजा। फातिमा, मेरी चीजें कुछ भी मुझे नहीं पता चल रहा कहाँ है। ना जाने तुम कहाँ किन कोने खांचों में छुपा के रख देती हो। हमजा वो तो वहीं पे है जहाँ पे मैं रखती हूँ। ना मुझे मिल रहा है, ना मेरी शर्टें मुझे मिल रही हैं। नहीं हमजा, मैंने तो कोई जगह नहीं बदली, वहीं पे है, आप देखें तो सही। अरे मुझे बता के तो जाना चाहिए था कि तुमने तमाम चीजें कहाँ रखी हैं। अब मैं पागलों की तरह इधर उधर सब ढूंढता फिर रहा हूँ। हमजा मैंने कोई जगह चेंज नहीं की, आप मेरी बात तो सुने, आप नाराज क्यों हो? कमाल है यार फातिमा। जी हमजा मैं